नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिला के टोकलो थाना क्षेत्र के लौंजी में 4 मार्च को हुए माओवादी घटना में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगने से सुरक्षा बलों का मनोबल एक बार फिर ऊंचा हुआ है। देखिए रिपोर्ट। टोकलो थाना क्षेत्र के लौंजी की पहाड़ी में माओवादी नेता अनलदा एवं महाराज प्रमाणिक दस्ता सुरक्षा बलों पर हमला कर भले ही बड़ी जीत का जश्न मना रही होगी, परंतु अपने 3 जवानों को खोने के बाद भी सुरक्षा बलों ने हिम्मत नहीं हारी। उस क्षेत्र में लगातार जारी अभियान एवं सूचना तंत्र का बेहतरीन संकलन कर इस घटना को अंजाम देने वाले माओवादी संगठन के 10 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर माओवादियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया। दिनांक 4/3/2021 को टोकलो थाना अंतर्गत लांजी पहाड़ पर पुलिस अभियान के लिए जा रही थी। उस दौरान घात लगा के उग्रवादियों के द्वारा लैंडमाइंस विस्फोट किया गया था। पाइप बम विस्फोट में जो क्लेमोर पाइप बम था, उसके विस्फोट में 3 झारखंड जगुआर के जवान शहीद हुए थे और बाकी 3 घायल हुए थे। इस घटना के बाद पुलिस इसको चैलेंज के रूप में इस घटना को लिया था और इस घटना में शामिल उग्रवादियों की पहचान के लिए पुलिस लगातार एसपी के नेतृत्व में प्रयास किया जा रहा था। टेक्निकल अनुसंधान और अन्य आसूचना के आधार पर इस घटना में शामिल सबसे पहले एक रामराई हांसदा जो टोकलो थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, इनको गिरफ्तार किया गया। उनसे पुलिस गहराई से पूछताछ की। पूछताछ करने पर इस घटना में शामिल कई लोगों के नाम आए। इस घटना में शामिल लगभग 10 अभियुक्त आज पकड़े गए हैं। विगत उस बार लगातार छापामारी करके पकड़ी गई है। इनकी गिरफ्तारी से यह स्पष्ट हो गया कि लौंजी की घटना को माओवादी की मुख्य टीम ने अंजाम नहीं दिया, बल्कि अनलदा एवं महाराज प्रमाणिक दस्ते की बी टीम के इन सदस्यों ने आईईडी लाने, आईईडी को लगाने, पुलिस की गतिविधियों पर नजर रखने एवं आईईडी को ब्लास्ट करने का काम किया। माओवादी की बी टीम के सदस्य सिविल ड्रेस में रहते हैं, इसलिए घटना को अंजाम देने के बाद सुरक्षा बलों को चकमा देकर आसानी से भाग निकलने में सफल रहे। इससे ये पता चला है कि माओवादी दस्ता डायरेक्टली इस घटना को अंजाम नहीं दे करके अपने बी टीम के द्वारा घटना को अंजाम दिलवाया है। जो कि बी टीम आए, वहां पर लैंडमाइंस लगाए, पेड़ के ऊपर में चढ़ करके कुछ लोग रेकी कर रहे थे। पुलिस जैसे ही वहां पहुंची, इनके द्वारा ट्रिगर दबा करके और उसके बाद चूंकि उस जंगल में बिना वर्दी के थे तो आराम से अपना जंगल में भाग गए। पुलिस को पता भी नहीं चला। तो ये पुलिस के द्वारा की गई अनुसंधान के बाद ये बड़ी गिरफ्तारी है। हम समझते हैं इस गिरफ्तारी से माओवादियों को गहरा आघात पहुंचेगा और पुलिस इस टीम में शामिल अन्य भी जो लोग हैं उनको हर हाल में पुलिस गिरफ्तार करेगी। लौंजी की घटना को अंजाम देने के लिए माओवादी की बी टीम का नेतृत्व टोकलो थाना क्षेत्र का नेल्सन एवं तमाड़ थाना क्षेत्र का महादेव मुंडा कर रहा था। नेल्सन के ऊपर टोकलो थाना में कई मामले तथा महादेव मुंडा के ऊपर तमाड़ थाना में 16 मामले दर्ज हैं। इस घटना को अंजाम देने के लिए महाराज प्रमाणिक ने इन्हें 1 लाख रुपए से अधिक दिए थे। इसमें जो मुख्य रूप से 10 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, उसमें नेल्सल कंडीर, इन पर टोकलो थाना क्षेत्र के 4 कांड पूर्व से दर्ज हैं। मिस्टर महादेव मुंडा जो तमाड़ जिला के रहने वाले हैं, उन पर 16 कांड उग्रवादी कांड पूर्व से दर्ज हैं। ये सभी उग्रवादी कांडों में संलिप्त रहे हैं। पुलिस इन गिरफ्तार व्यक्तियों के पास से इनके सभी मोबाइल, महाराज प्रमाणिक के द्वारा इस लैंडमाइंस लगाने में जो खाने पीने और रहने में और ग्रामीणों को देने के लिए जो रुपए दिए गए थे, उसका बचा हुआ पोर्शन बरामद किया गया है। कुल 36,000 रुपये बरामद हुए हैं। इनको काफ़ी पैसा दिया गया था माओवादियों के द्वारा। इसके अलावा इनके मोबाइल, एक स्लीपिंग बैग बरामद हुआ है जो अमूमन पुलिस या माओइस्ट जंगल में रात्रि में सोने के लिए उपयोग करते हैं, वो बरामद हुआ है। इनसे पुलिस को कई अहम जानकारियां मिली है जो आगे अनुसंधान में पुलिस को मदद करेगी। माओवादी दस्ते के 10 सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को इनसे कई जगहों पर आईईडी लगाए जाने की जानकारी मिली है। गिरफ्तार सदस्यों ने बताया कि यह क्षेत्र
माओवादियों के लिए सेफ जोन था, लेकिन पुलिस की गतिविधियां बढ़ने से उन्हें परेशानी हो रही थी। लिहाजा माओवादियों ने बड़ी घटना को अंजाम देकर सुरक्षा बलों को बैकफुट पर ढकेलने का प्रयास किया था। इनके कार्रवाई के पीछे बस इनका मंशा यही था, जो बातचीत करने से पता चल रहा है कि लांजी में जो इधर पुलिस की गतिविधि बढ़ी थी, जो इनका सेफ जोन था, जैसा ये बता रहे हैं कि उनको लग रहा था कि अभी सेफ जोन पुलिस अपना कैंप बना लेगी और पुलिस के कैंप बन जाने से हम लोगों का सेफ जोन खत्म हो जाएगा, और जो आसानी से टोकलो एरिया में या सीकेपी एरिया में या कराईकेला एरिया में या टेबो घाटी में जो आसानी से इनका जो मूवमेंट हो रहा है अभी, वो मूवमेंट आने वाले दिनों में इनके लिए कठिनाई होगी। तो ये इनके पीछे बस उद्देश्य यही था कि ये पुलिस का मनोबल गिराएं, लेकिन पुलिस हर हाल में अपना मनोबल नहीं गिरने दिया है और आगे और जोश के साथ और पूरे लॉन्जी घटना को अंजाम देने वाले 10 सदस्यों की गिरफ्तारी से जहां सुरक्षा बलों का मनोबल ऊंचा हुआ है, वहीं महाराष्ट्र प्रामाणिक दस्ते को जबरदस्त झटका भी लगा। आने वाले समय में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलताएं भी मिल सकती हैं। कुपोषण से बचाव के प्रति आम लोगों को जागरूक करने के लिए प्रचार वाहन को पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अरवा राजकमल ने हरी झंडी दिखाकर क्षेत्र भ्रमण के लिए रवाना किया। जिला समाज कल्याण कार्यालय की ओर से संचालित प्रचार वाहन को क्षेत्र के भ्रमण के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के मौके पर उप विकास आयुक्त संदीप बख्शी, अपर उपायुक्त एजाज अनवर, सिविल सर्जन डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी अनीशा कुजूर मौजूद थे। उपायुक्त ने कहा कि पोषण के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से पोषण पखवाड़ा मनाया जाता है। इस कार्यक्रम के तहत आंगनबाड़ी केंद्र और ग्रामीण स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को सूचना उपलब्ध कराना ही मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि 20 मार्च को कुपोषण उपचार केंद्र के तर्ज पर विभागीय मंत्री के मार्गदर्शन से बड़ा चीरू में राज्य का सर्वाधिक क्षमता वाला पोषण केंद्र का संचालन शुरू करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि जिले में कुपोषण एक जटिल समस्या है, इसे 2 प्रकार से हल किया जा रहा है। इसके लिए कुपोषण उपचार केंद्र पर प्रतिनियुक्त चिकित्सक के द्वारा लगातार बेहतर काम किया जा रहा है, जिसका परिणाम है कि कुपोषण उपचार केंद्र की रैंकिंग में राज्य भर में प्रथम 5 स्थान में 4 इसी जिले के कुपोषण उपचार केंद्र शामिल हैं। हर साल पोषण के बारे में लोगों के बीच में जानकारी बढ़ाने के लिए पोषण पखवाड़ा मनाया जाता है। इस बार भी एक विशेष रूप से अभियान शुरू किया गया है। 8 मार्च से लेकर 22 मार्च तक पोषण पखवाड़ा मनाया जाएगा। बेसिकली ये कार्यक्रम आंगनवाड़ी स्तर पे, ग्राम स्तर पे कई सारी इवेंट के माध्यम से लोगों के बीच में जानकारी देना इसका मुख्य उद्देश्य है। विशेषकर जो अवेलेबल फूड जो गांव स्तर पे जो रहता है, उसी से कैसे पोषण इम्प्रूव हो सकता है, बच्चों का हो, किशोरियों का हो, या जो हमारे जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनके बारे में किस तरह का लोकल अवेलेबल चीज़ों से जो हमारे एक आदिवासी संस्कृति के तहत जो भी हमारे गांव में जो मिलता है, उसी चीज़ों को यूज़ करते हुए कैसे पोषण में सुधार ला सकते हैं, इसके बारे में जानकारी देना मुख्य उद्देश्य है। इसी महत्वपूर्ण पखवाड़ा के दौरान हम लोग जो जिला न्यूट्रिशन सेंटर हम लोग जो स्टार्ट करना चाह रहे थे बड़ा चीरू में, जो पूरे स्टेट में कुपोषण हॉस्पिटल, वो भी हम लोग जिला से बिलोंग करती हैं, उनके अनुमति से, उनके मार्गदर्शन में हम लोग वो भी इसी पोषण पखवाड़ा के दौरान हम लोग शुरू करना चाहते हैं। कुपोषण ऐसे जटिल समस्या है, उसको 2 तरह हम लोग डील करना पड़ेगा। एक तो थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट है, यानी जो ऑलरेडी कुपोषित हैं उसको ठीक करना, यानी उपचार के माध्यम से। दूसरा है कि ऐसे बच्चे जो जन्म ले रहे हैं, वैसे बच्चे कुपोषित जन्म ना लें, वो अच्छे वजन के साथ उनका जन्म हो, तो इस तरह का वो प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट भी करना है। यानी दोनों तरफ से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। माल न्यूट्रिशन के उपचार में अगर आप देखेंगे तो पूरे राज्य में पश्चिमी सिंहभूम अभी अव्वल नंबर 1 पोजीशन में है। एमटीसी ट्रीटमेंट में टॉप 5 एमटीसी सेंटर्स में 4 हमारे जिला का है। तो यानी बहुत मेहनत डॉक्टर्स भी कर रहे हैं, सीडीपीओस भी कर रहे हैं। जितने भी कुपोषित बच्चे हैं उनको क्षेत्र से लाकर एमटीसी में एडमिट करवा रहे हैं। तो थेरेप्यूटिक कंपोनेंट अच्छा है, लेकिन हम लोगों को लॉन्ग टर्म में प्रिवेंटिव कंपोनेंट पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा कि ज़्यादातर बच्चे कुपोषित जन्म नहीं हो, यानी
प्रेग्नेंट महिला का फ्रीक्वेंटली एएनसी विजिट हो, एनीमिया से हम लोग लड़ाई करें। इस तरह का मैं मानता हूं कि लॉन्ग टर्म फाइट भी जारी है। श्री रानी सती दादी का प्रथम नारायणी फागुन महोत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा के अलावे कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। संध्या में रंगारंग भजन का मधुर रसपान कराया गया। श्री रानी सती दादी का प्रथम नारायणी फागुन महोत्सव के अवसर पर शंभू मंदिर चाईबासा से शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा शंभू मंदिर से निकलकर पोस्ट ऑफिस चौक, सदर थाना, जैन मार्केट चौक, काली मंदिर होते हुए आमला टोला स्थित रानी सती मंदिर में जाकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा में काफी संख्या में महिला पुरुष शामिल थे। महिलाएं सिर पर कलश और हाथों में रानी सती दादी का निशान लिए हुई थी। शोभा यात्रा में श्री दादी जी, श्री बालाजी और श्याम बाबा रथ पर सवार थे। शोभा यात्रा में शामिल महिलाएं भक्तिपूर्ण भजनों में सराबोर होकर नाचते गाते चल रही थी। शोभा यात्रा को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। इस अवसर पर संध्या में भक्तिपूर्ण भजन के आयोजन के लिए आयोजकों द्वारा शंभू मंदिर प्रांगण में भव्य पंडाल बनाया गया है। पंडाल में दादी का रत्न जड़ित श्री विग्रह का अलौकिक श्रृंगार किया गया। भजन संध्या से पूर्व मंगल ज्योत, 56 भोग, मंगल पाठ, महाआरती का भी आयोजन किया गया। संध्या में कोलकाता, पुरुलिया, चाईबासा और टाटा के कलाकारों ने भक्तिपूर्ण भजनों का रसपान कराया। रविवार को सुबह 7:30 बजे शिवजी का अभिषेक, मेहंदी उत्सव और चुनरी उत्सव का आयोजन होगा। अभी कुछ बोली नहीं। पे चल आई है अपने भक्तों के खातिर दादी आई है फूलों के झूले में आज झूले मेरी दादी जी देखो फूलों के छाई छाई में चमकी बहार
ये श्री रानी सती दादी जी का नारायणी फागुन महोत्सव प्रथम बार चाईबासा में आयोजित किया गया है। यह दादी परिवार के द्वारा आयोजित किया गया है। आज 13 तारीख को और 14 तारीख को ये 2 दिन कार्यक्रम चलेगा, सुबह से लेकर रात तक। आज सुबह में हम लोगों ने 8:30 बजे के आसपास शोभा यात्रा निकाली, कलश यात्रा निकाला एवं भगवान की झांकी निकाली, जो विभिन्न शंभू मंदिर से होते हुए, विभिन्न मार्ग से होते हुए रानी सती दादी मंदिर पर जाकर समाप्त हो गई। अब इसके बाद हम लोगों का शाम को 5 बजे से भजन का कार्यक्रम है, जिसमें श्री रानी सती दादी जी, श्री शालासर बालाजी, श्री खाटू श्याम जी की भजन के अमृत वर्षा होगी। साथ ही साथ भजन के दौरान मनोरम झांकी का भी प्रस्तुत किया जाएगा। आज के कार्यक्रम में भजन गायक कलकत्ता, टाटा एवं पुरुलिया से गायक और हमारे म्यूजिशियन भाई लोग आके हम लोगों का कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कल 14 तारीख को सुबह से 8:30 बजे से 7:30 बजे से शिव जी का अभिषेक होगा। उसके बाद सिंदूर उत्सव, गजरा उत्सव एवं उसके बाद 1 बजे से श्री रानी सती दादी जी का मंगल पाठ का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सौरभ मधुकर कलकत्ता के गायक के द्वारा, जो कि सुप्रसिद्ध गायक हैं, एक मंगल पाठ के, रानी सती दादी जी के मंगल पाठ का बहुत मशहूर गायक हैं वो। साथ ही उनमें जो दादी का जो जीवनी है उस पर एक झांकी भी प्रस्तुत करती जाएगी समय समय पर, कि दर्शकों को पूरी तरीके से मालूम चले कि श्री रानी सती दादी जी का कैसे क्या कहानी है, क्या स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण और सामाजिक सुरक्षा विभाग की मासिक समीक्षा बैठक पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अरवा राजकमल ने की। बैठक में प्रखंड स्तरीय टास्क फोर्स के सामने आने वाले बिंदुओं पर चर्चा की गई। समाहर नाले सभा कक्ष में हुई बैठक में उप विकास आयुक्त संदीप बख्शी, अपर उपायुक्त एजाज अनवर, सिविल सर्जन डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी अनीशा कुजूर के अलावे कई पदाधिकारी मौजूद थे। उपायुक्त ने कहा कि जिले में संचालित कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत 81% हेल्थ केयर वर्करों के द्वारा टीका का दूसरा डोज भी लिया गया है। जो वर्कर टीका लेने से वंचित है, उन सभी को भी यथाशीघ्र टीका का दूसरा डोज देने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि 60 वर्ष या उससे अधिक और 45 वर्ष से 59 वर्ष तक के गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों के लिए वैक्सीनेशन मुहिम को सफल बनाने के उद्देश्य से 34 स्थानों पर टीका केंद्र संचालित किया गया है, जहां बिना निबंधन के भी टीका ले सकते हैं। इसके लिए जिले में स्वास्थ्य विभाग के पास पर्याप्त मात्रा में कोविड-19 वैक्सीन उपलब्ध है। और समाज कल्याण विभाग का मासिक रिव्यू मीटिंग आयोजित किया गया। इसी के साथ साथ ब्लॉक लेवल टास्क फोर्स मीटिंग्स में जो भी बातें सामने आई हैं उसकी चर्चा करते हुए जिला लेवल वैक्सीन टास्क फोर्स का भी मीटिंग किया गया है। अभी सेकंड डोज जो हेल्थ केयर वर्कर जो ले रहे हैं उसमें हम लोगों के जिला का प्रतिशत 81% है, यानी हर 100 व्यक्ति में 81 व्यक्ति अभी तक जो सेकंड डोज भी ले चुके हैं स्वास्थ्य कर्मियों में। तो रिमेनिंग व्यक्तियों को भी ज़्यादातर जो भी छूटे हुए हैं इंटीरियर क्षेत्र के हैं उनको यथाशीघ्र सेकंड डोज भी वैक्सीन देने का निर्देश सभी को दिया गया है। तो मैं आपके माध्यम से भी अनुरोध करूंगा, जितने भी पुलिसकर्मी हैं, फ्रंटलाइन वर्कर, मानकी मुंडा भाई या स्वास्थ्य विभाग के सहिया, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, यदि आप 28 दिन क्रॉस कर चुके हैं फर्स्ट डोज लेने के बाद, अभी भी अगर आप वैक्सीन नहीं लिए हैं तो कृपया आप नियरेस्ट CHC में जाकर, जहाँ से आप फर्स्ट वैक्सीन लिए हैं, आइडियली वहीं जाकर आप सेकंड वैक्सीन ले लें। यदि ऐसी किसी तरह का कठिनाई अगर हो रही है, संबंधित MOIC या संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी से आप संपर्क करें। इसके साथ साथ जो हमारे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उसमें विशेषकर पुलिस पदाधिकारियों का भी वैक्सीन 1 महीना पहले दिया गया था, उनका भी अभी 28 दिन पूरा होकर अभी सेकंड डोज लेने का काम अभी शुरू हुआ है। पुलिस अधीक्षक से भी मेरी वार्ता हुई, अभी
सभी थाना प्रभारियों को भी उन्होंने निर्देश दिया कि कल के दिन में सभी जाकर जितने भी लोगों का 28 दिन पूरा होता है, तो ऐसे सभी पुलिसकर्मी, सिपाही सभी जाकर वैक्सीन लें। तो सेकंड डोज के साथ साथ इस जिला के जितने भी वृद्धगण हैं 60+ श्रेणी में आते हैं, उन सभी को भी मैं अनुरोध करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि पर्याप्त संख्या में हम लोग वैक्सीन साइट्स खुले हुए हैं। इस जिला में 34 जगह पे वैक्सीन हो रहा है। बिना कोई रजिस्ट्रेशन का आप सीधा जाकर भी वैक्सीन ले सकता है। पर्याप्त संख्या में वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है। अगर 45 to 59 ईयर्स के बीच में अगर आपका आयु रहता है, यदि आप कोई गंभीर बीमारी से यानी कोई लाइफस्टाइल डिसीज से अगर आप ग्रसित हैं, तो आप वहाँ स्पॉट पे जाकर हॉस्पिटल में ही सर्टिफिकेट बनवाकर आप वहाँ वैक्सीन ले सकते हैं। चाईबासा शहर के मंगला हाट में आज सुबह 7 बजे एक गोदाम में आग लग गई, जिससे उसके अंदर रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि सुबह मौसम खराब था, बिजली कड़कने के कारण शॉर्ट सर्किट हुआ और गोदाम के अंदर आग लग गई। बताया जा रहा है कि गोदाम जयप्रकाश साव नामक किसी व्यक्ति का है। गोदाम के अंदर साबुन, वॉशिंग पाउडर, तेल, मसाला आदि रखा हुआ था। शॉर्ट सर्किट होने के कारण सारा सामान जल गया। गोदाम के मालिक ने बताया कि करीब 70,000 रुपए का सामान जल गया है। आग लगने की घटना के बारे में पता चलते ही स्थानीय लोगों ने अग्निशमन विभाग को सूचना दी, लेकिन जब तक आग बुझाने के लिए गाड़ियां पहुंचती तब तक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। स्थानीय लोगों ने आपसी सहयोग से आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक काफी सामान जल चुका था। बगल में शॉर्ट सर्किट किया, उससे आग लग गया। नहीं, कहाँ पर आग लगा? गोदाम में। आपका गोदाम था? हाँ। कितना बजे आपको पता चला? हमारा 7 बजे का पता चला। कितना का नुकसान हुआ होगा अंदाजे? 70,000 मान के चलो। क्या क्या था? साबुन था, सरफ था, तेल था, थोड़ा बहुत मसाला था। फायर ब्रिगेड्स आए थे? फायर ब्रिगेड आया था, यहाँ यूज नहीं हुआ था। आप लोग आके आग बुझाए हैं? डांगवा पूसी में आज मां काली की पूजा की गई और भक्तों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। ड्राइवर कॉलोनी में आयोजित पूजा में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। मंदिर के महंत द्वारा विधि विधान के साथ मां काली की पूजा की गई और उसके बाद भव्य आरती का आयोजन किया गया। मंदिर परिसर में भक्तों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। मंदिर के प्रबंधन समिति के सदस्य KS राव ने बताया कि हर महीने यहाँ एक विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है और भक्तों के बीच भोग का वितरण किया जाता है। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की जिला कमेटी के एक प्रतिनिधिमंडल ने चाईबासा के विधायक दीपक बिरवा से सरनाडीह में मुलाकात किया। प्रतिनिधिमंडल ने विधायक को ज्ञापन सौंपते हुए बिहार की तर्ज पर झारखंड के होमगार्ड जवानों को भी सभी लाभ दिलाने की मांग की है। होमगार्ड जवानों ने प्रति दिवस 774 रुपए कर्मचारी भविष्य निधि, नियमित ड्यूटी, सेवानिवृत्ति के बाद एक मुश्त राशि का भुगतान दिलाने का आग्रह किया। विधायक दीपक बिरवा ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया कि उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाएंगे, साथ ही विधानसभा में होमगार्ड जवानों का मामला उठाएंगे। भाजपा युवा मोर्चा, ओबीसी मोर्चा और एसटी मोर्चा के नए पदाधिकारियों और सदस्यों का आज पोस्ट ऑफिस चौक पर स्वागत और अभिनंदन किया गया। भाजपा के नगर अध्यक्ष अजय खत्री, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष चंदन कुमार झा, भाजपा के नगर संयोजक मणिकांत पोद्दार और भाजपा एसटी मोर्चा की ओर से गीता बालमुचू ने नव मनोनीत सदस्यों का स्वागत किया। आज नगर अध्यक्ष अजय खत्री जी के नेतृत्व में जितने भी युवा मोर्चा के जिला पदाधिकारी और नगर के अध्यक्ष चुन के आए हैं और नियुक्त हुए हैं, उनके लिए शुभकामनाएं देने के लिए आयोजन किया गया है अक्षय खत्री जी के नेतृत्व में। और बहुत खुशी की बात है, हम ये उम्मीद करते हैं कि जितने भी हमारे नवयुक्त जिला पदाधिकारी हैं और प्रखंड के पदाधिकारी हैं, सब कोई बहुत ही हर्षोल्लास के साथ काम करेंगे और पार्टी को और संगठन को आगे बढ़ा ले जाने का कारण। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।